मंत्री जी आगे आज अखिलेश यादव ने डेंगू मलेरिया का गन्ना किसान का सभी का मुद्दा उठाया। ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की बातों का विस्तृत जवाब दिया। जो विपक्ष काम नहीं कर पाया अब उसको सरकार कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा। उनका सदन में नई नियमावली सबकी सहमति से बनी, लेकिन विपक्ष के लोग खुद नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं। जनता पिछली सरकार से ऊब गई थी, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सरकार के कामों से जनता संतुष्ट है, इसलिए दोबारा हमारी सरकार बनी। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ये गोल ना बनाए, एकजुट होकर आए, हम इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। कि सदन में अब नई नियमावली बनाने के लिए सब लोग सहमति से बनी और खुद नई नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने सदन में देखा कि तरह तरह के उद्दंडता शुरू कर दिए, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार चलाए हैं तो जनता उनसे ऊब करके नहीं इधर आई है। कांग्रेस से उबी, बसपा से उबी, सपा से उबी, तब न भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। दोबारा रिपीट हुई है, सरकार दोबारा रिपीट हुई तो जनता सरकार के कामों से संतुष्ट होकर के न वोट दिए हैं। शिक्षक को लेके बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान उठ रहा है सरकार के ऊपर भी, और जो है शिक्षक भी बेबस हो चुके हैं। आपने भी कहा था कि शिक्षक को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए जब सपा में थे। अब देखिए नहीं, मैं देखिए पहली चीज की आप नेतृत्व करिए, एक गोल बना लिए हैं, 12 को गोल बना करके हाई कोर्ट मुकदमा किए हैं। मैं मुख्यमंत्री से 3 बार मिला, जब मैं एनडीए में नहीं था तब भी, और आज भी मैं कह रहा हूँ ये गोल बनाने वाले लोग पहले एकजुट हों, आयामें, हम बैठ करके पंचायत करा देंगे, उनको न्याय दिला देंगे। लेकिन ये गोल बना करके अपने साइड लड़ रहे हैं। पता करिएगा 12 को गोल है, हमको बदनाम करने में लग गए सब ये गोल वाले। मैं मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने लोग हैं सबसे कहो कि अपने अपने वकील एक 2 आदमी मिल रहे, हम अपने महाधिवक्ता को लगा देते हैं और वो बैठ के पंचायत कर ले, जो डिसीजन करेंगे हम मान लेंगे। क्या विपक्ष जो है इनको कहीं भड़काने की कोशिश कर रहा है क्या? तब क्या कर रहे हैं? अच्छा। ये लोग के कौन कम हुए हो? ठीक है सर, बात करी गई, बिजली की बात करी गई, बहुत सारी बातें हुई। सरकार न बिजली पे ध्यान देती है, न किसानों पे ध्यान देती है, न डेंगू पे ध्यान देती है। सरकार से यही पूछा गया कि डेंगू में इतने लोग जो मर गए लोग, जो डेंगू कारण उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, तो कम से कम उस पर सुधार किया जाए। और किसानों की बात रही और बिजली की बात रही, बिजली में आज भी जहाँ तक आपके पोल लगे हैं उसके बाद जो मकान बन गए हैं तो उन मकानों तक ये पोल नहीं ले जाते हैं। वहाँ ये उनसे कहते हैं उपभोक्ता से कि तुम इतना एस्टीमेट दो। जब वो 80,000 90,000 का एस्टीमेट देगा तो बेचारा कहाँ से लगवा पाएगा? तो वो बिना कनेक्शन के बेचारे चल रहे। दूसरा, इतना अनाप शनाप बिल आ रहा है कि हर आदमी इतना परेशान है, फिर वो ठीक कराने के नाम पर उनसे 5,000 10,000 रुपया अलग से लिया जाता है। तो सरकार इन चीज़ों पे जो नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कोई भी विभाग हो, उस पर कंट्रोल करे, यही बस हम लोगों ने कहा, इसी की मांग की। विधायक जी, सदन जो है वो मात्र अभी 3 दिन के लिए ही मानसून सत्र आपने देखा उसी ट्रेन सत्र चल रहा है। क्या आपको लगता है समय सीमा कम है? समय सीमा कम नहीं है, बहुत कम है। जबकि इन्होंने नई नियमावली बनाई, उस नई नियमावली में इन्होंने खुद कहा कि सदन कम से कम 10 दिन का हो, तो नई नियमावली में यही नहीं काम कर रहे। हम लोगों से उम्मीद करते हैं। नाम बता दीजिएगा। प्रदीप यादव, विधायक।